मोतीलाल ओसवाल लेकर के आ गया है भारत का पहला इंडेक्स फंड जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, डिफेंस एक हाई ग्रोथ सेक्टर रहा है पिछले कुछ समय से, जिसने पिछले एक साल में दिए हैं धमाकेदार 177% के रिटर्न्स। पर क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक एक साल पहले ही एचडीएफसी अपने डिफेंस फंड के साथ पे बाजार में आ चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि नए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करें या फिर ऑलरेडी लिस्टेड एचडीएफसी डिफेंस फंड में। तो इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि इन दोनों फंड्स के अलावा क्या कोई ईटीएफ ऐसा भी है जो इन डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब जब इन डिफेंस फंड्स की बात आती है तो ये हो गया एक थीमेटिक सेक्टर जहां पर केवल और केवल डिफेंस थीम वाले स्टॉक्स ही रहते हैं और जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो अगर करंट सिनेरियो को देखें तब एक तरह से कहा जा सकता है कि डिफेंस थीम अभी हॉट केक है क्योंकि इसमें हाई ग्रोथ कंपनियां हैं। अब क्यों ये सेक्टर हाई ग्रोथ कहा जा रहा है और क्या आगे भी लंबे समय तक इन सब में ऐसे ही ग्रोथ बनी रहेगी, वो सब हम इस वीडियो के बीच में समझेंगे। पर हाँ, एक बात तो है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने मौके पर चौका भरने का सोचा है क्योंकि जब ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 177% के रिटर्न्स दे चुका है तब ये इसका इंडेक्स फंड लेकर के आ रहे हैं, जबकि ये जो इंडेक्स है वह 2018 में ही बन गया था। अब आप ही बताइए, क्या कोई इन्वेस्टर 2-3 साल पहले इन सभी डिफेंस स्टॉक्स के बारे में सोच रहा था? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, अब आप क्या सोचते हैं, क्या यही धमाकेदार ग्रोथ और रिटर्न्स ही इस डिफेंस इंडेक्स की सही तस्वीर दिखाती है? तो मेरा यहाँ पर जवाब रहेगा नहीं, अभी आपको बहुत कुछ देखना और समझना होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी कम से कम 10% की कमाई डिफेंस सेक्टर से आती हो। ये सारे स्टॉक्स का यूनिवर्स काफी बड़ा है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है और इन्हीं में से फ्री फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर ही स्टॉक्स चुने जाते हैं। पर इसी फ्री फ्लोट का एक नुकसान भी है जो आप आगे समझेंगे। अब आइए देखते हैं कि एचडीएफसी डिफेंस फंड और मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में क्या बेसिक अंतर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वैसे तो हैं ये दोनों म्यूचुअल फंड ही, पर ऑपरेशन वाइज ये दोनों काफी अलग हैं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स पर बेस तो है पर उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। अब मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड एक पैसिव फंड है जो पूरी तरह से केवल अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ही फॉलो करता है। अब अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो हो सकता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक हो, जो कि होना ही चाहिए, तभी तो वह एक्टिव कहलाते हैं। पर कई बार ये अपने इंडेक्स से कम रिटर्न्स भी दे जाते हैं क्योंकि इनका स्टॉक सिलेक्शन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अलग हो सकता है। वहीं पर अगर कोई पैसिव फंड है तब वह इंडेक्स को ही फॉलो करेगा और उसका रिटर्न्स इंडेक्स के आसपास ही रहेगा। अब अगर कुल एक्सपेंसेस की बात करें तब जाहिर सी बात है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस अधिक होते हैं क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंट शफलिंग होती है स्टॉक्स की। अब एक बड़ा फैक्टर है एग्जिट लोड का, जहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक साल से पहले एचडीएफसी डिफेंस फंड में एग्जिट ले लिया तब आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल में यही 15 दिनों का है। वैसे ईटीएफ में ये एग्जिट लोड भी नहीं लगता, पर हाँ, अभी तक कोई डिफेंस थीम वाला ईटीएफ मार्केट में आया नहीं है। अब अगर समय की बात करें तब मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी के डिफेंस फंड को तकरीबन एक साल हो चुके हैं, पर मोतीलाल ओसवाल अभी ये नया एनएफओ लेकर के आया है, यानी न्यू फंड ऑफर, जो 27 जून तक ओपन रहेगा। अब एक साल के रिटर्न्स देखिए तो एचडीएफसी डिफेंस ने दिए 136%, वहीं पर निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने दिए 177%। तो ये जो अंतर है वह स्टॉक्स में डेविएशन के कारण हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तब देखिए कि एचडीएफसी डिफेंस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.74%, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल के इस डिफेंस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है पर एक्सपेक्टेड है कि ये 0.35% से कम रहेगा, यानी कि एचडीएफसी डिफेंस फंड का लगभग आधा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी डिफेंस फंड एक
एक्टिव फंड है, यानी इसका स्टॉक पोर्टफोलियो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अब आप ही देखिए कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड में है कुल 15 स्टॉक्स, वहीं पर एचडीएफसी डिफेंस फंड में है 21 स्टॉक्स। हालांकि कुछ स्टॉक्स जरूर अलग हैं इन दोनों में, पर मेन बात जो कॉमन है वह है कि टॉप 2 स्टॉक्स यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जो दोनों में है 20% से ऊपर। अब यहाँ पर इस मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस फंड में देखिए कि सोलर इंडस्ट्रीज है 18.6%, वहीं पर इसी सोलर का परसेंटेज एचडीएफसी डिफेंस में हो जाता है केवल 6%। अब जैसे ये स्टॉक्स देखिए एचडीएफसी डिफेंस फंड में प्रीमियर एक्सप्लोसिव, साइन डीएलएम, एलएनटी, इंडिगो, एवलॉन टेक, जेएनके इंडिया, पावर मेक, अनूप इंजीनियरिंग, ऋषभ, टीडी पावर, टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स जो कि बिल्कुल ही अलग हैं इस मेन निफ्टी डिफेंस इंडेक्स वाले स्टॉक से। और ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड के ये स्टॉक बदलते नहीं होंगे, ये बदलते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तभी तो ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वह निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को पूरी तरह से फॉलो करे। समझे आप? अब इन दोनों ही पोर्टफोलियो में एक चीज परेशान करने वाली है, वह है पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप इन दोनों में देखिए केवल एचएएल और बीईएल 42% पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कि रिस्की है। चलिए इन दोनों स्टॉक्स को डिटेल में समझें। देखिए ये रहा एचएएल जो अभी चल रहा है 5170 का। अब आप एचएएल का ये मंथली चार्ट देखें और देखिए कि पिछले 2 सालों में एक तरफा रैली आई है। क्या कारण है इस रैली का, आप बता सकते हैं? ये देखिए, जहां पर 4-5 साल से कोई इसे पूछ भी नहीं रहा था, वहीं पर बीते सालों में इसकी तेजी देखिए। तो इसका कारण है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, मेक इन इंडिया और ह्यूज ऑर्डर बुक। तो क्या ये रैली ऐसे ही लगातार चलती रहेगी? अब देखिए, एक साल पहले जहां पर एचएल 1485 का था, वहीं पर अब ये लगभग 3.5-4 गुना हो गया है। अब जब ये इतना बढ़ गया, तब भाई निफ्टी डिफेंस इंडेक्स तो बढ़ेगा ही ना। अब यहाँ पर देखिए, इसका पीई है अभी 45 का और पूरे सेक्टर का है 29 का। हालांकि पीई अकेला कोई मेट्रिक नहीं है, और चूंकि इसका ऑर्डर बुक बड़ा है, इसलिए फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इसकी वैल्यूएशन अधिक है, ये बात को ध्यान दें। अब वहीं बुक वैल्यू देखिए 8.95, जो अगेन काफी हाई है। अब एक बात यहाँ पर समझिए कि ये कंपनी अब हो गई है लगभग 3.5 लाख करोड़ की, मतलब ह्यूज मार्केट कैप, जो पिछले एक साल में ही 4 गुना हो गया। तो अब अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले एक साल में ये 10 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी प्राइस लगभग 12 से 15 हजार हो जाएगी, तो ये तभी पॉसिबल है जब एचएएल की अर्निंग्स वैसी रहें। तो इस बात का खासा ख्याल रखें। अब ऐसे ही अगला स्टॉक देखें जो है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 304। इसमें भी देखिए एक तरफा रैली पिछले 2-3 सालों में, और कारण वही है जो एचएएल का है। हालांकि ये स्टॉक एचएएल के जैसे 4 गुना नहीं हुआ एक साल में, पर हाँ लगभग 2.5 से 3 गुना तो हो ही गया है। इसका भी पीई और पीबी रेशियो हाई है क्योंकि इसका वैल्यूएशन अधिक है, पर हाँ मुझे लगता है कि ये एचएएल से थोड़ा बहुत कम है। मार्केट कैप देखिए 2,22,000 करोड़ की कंपनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों स्टॉक्स पर ही काफी कुछ निर्भर करता है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का रिटर्न्स, क्योंकि मार्केट कैप के आधार पर इनका परसेंटेज कुल पोर्टफोलियो में काफी अधिक है, जो एक बड़ा रिस्क है। अब चलिए आपको इन दोनों फंड में सेक्टर का एलोकेशन दिखाता हूं। देखिए इन दोनों फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। हालांकि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में ये एलोकेशन बढ़िया है। अब चूंकि एचडीएफसी डिफेंस फंड में लार्ज कैप की परसेंटेज अधिक है और मिड कैप की थोड़ी सी कम है, इसलिए उसके रिटर्न्स भी कम रहे। हालांकि स्टॉक सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो था ही। अब हमने पहले देखा कि एचएएल और बीईएल की वैल्यूएशन कैसी है, जो कि जाहिर सी बात है अधिक ही है, पर हमें यहाँ पर पूरे फंड के बास्केट को देखना है कि उसका वैल्यूएशन और वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज इन दोनों फंड्स को कंपेयर करें, तब एचडीएफसी डिफेंस फंड की ओवरऑल वैल्यूएशन थोड़ी सी कम दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके फंड मैनेजर्स एक्टिवली ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर रहे होंगे जो सही वैल्यूएशन पर हो, और जो उनको करना ही चाहिए क्योंकि यह एक एक्टिव फंड जो है। पर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में सेट डिफेंस के स्टॉक्स हैं जो हाई वैल्यूएशन के हो चुके हैं। पर हाँ एक बात तो है, अगर आगे भी इन सब स्टॉक्स की अर्निंग्स सही आती चली जाएगी, तब ये वैल्यूएशन सस्टेन करेगा, नहीं तो करेक्शन भी आ सकता है। अब बात करें वॉलेटिलिटी की, तो इस फ्रंट में भी एचडीएफसी डिफेंस फंड बाजी मार ले आता है, क्योंकि अधिक स्टॉक्स और एक्टिव फंड मैनेजमेंट के कारण इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वैल्यू
मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड से कम है, पर हाँ एचडीएफसी डिफेंस फंड के रिटर्न्स भी तो थोड़े कम ही है। मतलब हाई वॉलेटिलिटी तो हाई रिटर्न्स। अब ये सबसे जरूरी स्लाइड देखिए। जी हाँ, डिफेंस कंपनियों की ऑर्डर बुक। यहाँ पर आप टॉप 3 देखिए, एचएएल, बीईएल और मजगांव डॉक। जबरदस्त ऑर्डर बुक है। तो अब आप समझे कि इन सब स्टॉक्स में आई रैली का क्या कारण रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट में तो होता यही है, ऑर्डर बुक बढ़ता गया और तेजी आती गई। जब तक लोगों को पता चला या ऑर्डर एग्जीक्यूशन का समय आया, तब स्टॉक साइडवेज हो गया। ऐसा ही है स्टॉक मार्केट में। तो ये शानदार ऑर्डर बुक का कारण है जबरदस्त ऑर्डर्स जो मिले हैं एक्सपोर्ट के कारण। देखिए, पहले हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन सब कंपनियों के पास में काम काफी अधिक आ गया है। अब अधिक काम मतलब अधिक रेवेन्यू, मतलब स्टॉक प्राइस में हाई ग्रोथ। तो देखिए कि कैसे 2015 से लेकर के 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ता चला गया। पर यहाँ पर एक कॉशन यानी खतरा भी है, बहुत ही बड़ा, जो इन सब डिफेंस कंपनियों के फ्यूचर को तय करेगा। उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे, पर उससे पहले ये समझ लें कि क्या कोई अन्य ईटीएफ या म्यूचुअल फंड इन सब डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने मेन 2 स्टॉक्स लिए हैं, जो कि है एचएएल और बीईएल, और आप देखिए कि इन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में कितने कितने परसेंटेज में है। हालांकि इन दोनों के अलावा भी कुछ डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि मजगांव, भारत डायनेमिक्स इत्यादि भी एबीएसएल पीएसई ईटीएफ में है, तो बाकियों में नहीं है। तो देखिए आप यहाँ कि एचईएल और बीईएल का परसेंटेज इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड में अधिक है, और वहीं पर एमओएम 30 आई ईटीएफ में सबसे कम है। तो अब बात आती है कि क्या इन दोनों डिफेंस फंड्स में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या पुराने एचडीएफसी डिफेंस फंड में, या फिर नए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड एनएफओ में, या फिर इन दोनों में ही नहीं। तो भैया बात ऐसी है कि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 2-3 सालों में दिए हैं धमाकेदार रिटर्न्स, और अब तक तो आपको उसका कारण पता ही चल गया होगा कि कारण है ह्यूज ऑर्डर बुक। देखना होगा कि इन ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और इन सब की फ्यूचर अर्निंग्स कैसी रहती हैं। तो इन दोनों फंड्स में ही इन्वेस्ट करने से पहले यह ध्यान दें कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब मार्केट भागता है फ्यूचर अर्निंग्स को देख करके, और जब अर्निंग्स आने लगेंगी तब स्टॉक्स नहीं भागेगा, क्योंकि उसकी रैली तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि फ्यूचर अर्निंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों डिफेंस फंड्स में ही लगभग 42% का एलोकेशन है, जो कि काफी अधिक है और रिस्की भी है। वैसे भी ये थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स काफी रिस्की होते हैं, खास तौर से नए इन्वेस्टर्स के लिए, और उनमें एंट्री से अधिक जरूरी होता है एग्जिट लेना। ध्यान दें, एग्जिट लेना, क्योंकि हो सकता है कि रिटर्न्स को देखते हुए किसी ने एंट्री ले ली, मगर कुछ सालों बाद कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही, जैसा कि आईटी में हुआ, तो ऐसे प्रकार के फंड्स में कोई भी इन्वेस्टर फंस सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। एक और प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि मेनली मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है, पर हाँ एचडीएफसी के सभी स्टॉक्स की नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि अभी तो काफी डिफेंस एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं और ऑर्डर बुक भी शानदार है। तो क्या इन म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि 10 से 12 साल, 15 साल? तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, जो कभी भी बदल सकती है। मान ले आने वाले सालों में सरकार बदल जाए और पॉलिसीज भी बदल दी जाए, तब क्या होगा? इसके लिए ये सब प्रॉब्लम समझ कर ही आप इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें। अगर आप मेरी राय पूछे, जो कि आपसे अलग हो सकती है, कि ठीक है आपको बताया जा रहा है कि ये म्यूचुअल फंड करोड़पति बना देगा, क्योंकि पिछले 1 साल में इन्होंने दिए हैं 177% के रिटर्न्स, पर बात यह है कि क्या ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? तो मैं तो इन दोनों में ही इन्वेस्ट नहीं करने वाला, और मेरे लिए बेहतर रहेगा अधिक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। वैसे फॉर द टाइम बिंग मेरे लिए इन दोनों डिफेंस म्यूचुअल फंड में से कुछ हद तक एचडीएफसी डिफेंस फंड थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि एक तो वह एक्टिव म्यूचुअल फंड है और दूसरा उसकी कुल वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल के नए डिफेंस फंड से। वैसे हाई डाइवर्सिफिकेशन और बेहतरीन रिटर्न्स के लिए है स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स, जो वाकई में स्मार्ट है, जिनके बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो में।